आज जो लोकसभा में हुआ वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 2 मिनट के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी कुर्सी से उठकर जाना पड़ा। संसद के अंदर हंगामा, संसद के बाहर एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच आमना सामना और खुद पीएम मोदी का बयान भी काम नहीं आया। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि सदन की कार्रवाई ठप करनी पड़ी? क्यों विपक्ष ने पीएम मोदी को सुनने से भी मना कर दिया? नमस्कार दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे संसद के अंदर का पूरा हंगामा, बाहर का टकराव और वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो जंतर मंतर से सीधे आपके लिए लाए गए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सच्चे अंदाज में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ ही ऐसी ही निष्पक्ष खबरें जानने के लिए आप हमारे QR कोड के जरिए आप हमारे चैनल को सहयोग जरूर करें। आज तो संसद में हद ही हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुश्किल से 2 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठ पाए और उसके बाद उन्हें उठाकर जाना पड़ा, क्योंकि संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष की एक ही मांग थी, प्रश्नकाल हो या कोई भी और कामकाज, सबसे पहले छात्रों के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। गृह मंत्री खुद संसद में आकर बताएं कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया और आंसू गैस क्यों छोड़ी गई और इतनी बर्बरता छात्रों पर क्यों दिखाई गई। स्पीकर की तरह से सदन को समझाने की कोशिश हुई। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद इस विषय पर चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा। ये कुछ शब्द थे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहे, लेकिन विपक्ष टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के अंदर जो हंगामा हुआ वो तो एक तरफ था, लेकिन दोस्तों संसद के बाहर एक और अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद खड़े थे जो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। हालत इतने तनावपूर्ण हो गए कि संसद परिसर की सुरक्षा को और कड़ा करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी और तीखी बहस देखने को मिली, जिसे संभालने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा ट्वीट के जरिए कि पेपर लीक से जुड़े हर मामले, हर आरोपी और हर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाएगा ताकि जल्द फैसला हो सके। अब इस बयान के बाद एक तबका इसे सरकार का बड़ा फैसला बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना इतना जरूरी था तो ये अब तक क्यों नहीं हुआ। विपक्ष का एक और तीखा सवाल ये भी है, जब संसद सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर यानी एक्स पर बयान क्यों दे रहे हैं, सीधे संसद में आकर क्यों नहीं बोलते। यानी दोस्तों एक तरफ सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे देर से उठाया गया मजबूरी भरा कदम बता रहा है। असली सच्चाई क्या है ये आप खुद तय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। जो छात्रों का आंदोलन है ये जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई में कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि जंतर मंतर जैसा ही नजारा वहां की सड़कों पर भी देखने को मिला। केवल मुंबई ही नहीं, इलाहाबाद, चंडीगढ़, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पटना, देश के हर कोने से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। और सबसे अहम बात, इनमें से ज्यादातर प्रदर्शनों के पीछे कोई राजनीतिक दल या नेता नहीं है। लोग खुद ब खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। यही वजह है कि अब नारा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई जगहों पर आगे तक पहुंच गया है। ये संकेत साफ है कि सरकार के ये लिए मामला अब सिर्फ एक मंत्री या एक शहर का नहीं रहा। दोस्तों मैं खुद कल पूरे कवरेज देख रहा था। जंतर मंतर पर जो माहौल बना, रात में जो माहौल था वो बताना मुश्किल होगा, लेकिन लोग अपना कामकाज छोड़कर वहां पहुंच रहे हैं। हर उम्र के लोग, 70 से 80 साल के बुजुर्ग हों या स्कूल जाने वाले बच्चे या छोटी 13-13 साल की बच्चियां अपने पापा मम्मी के साथ वहां आ रहे हैं। इलाहाबाद, बलिया, महाराष्ट्र, कोलकाता, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंच रहे हैं ताकि छात्रों का समर्थन कर सके। पूरे जंतर मंतर पर नारे गूंज रहे हैं। वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के प्रदर्शनों में भी सुनाई दे रहे हैं। जैसे इनकलाब जिंदाबाद और जय भीम जैसे नारों के साथ साथ कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से सीधे सरकार पर निशाना साधने वाले नारे भी लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। संसद के अंदर सिर्फ 2 मिनट में हंगामा, बाहर संसदों का टकराव, पीएम मोदी का बयान और देश भर में फैलता जा रहा छात्रों का आक्रोश। सवाल अब भी वही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान इस आग को शांत कर पाएगा? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि छात्रों का और विपक्ष का जो मूल मांग है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे सोनम वांगचुक की भी जो मांग है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पता नहीं ये कठोर सरकार कब मानेगी और अपने सांसद का इस्तीफा लेके छात्रों को सौंप देगी इस्तीफा, जिसके बाद छात्र अपने घर लौट सकेंगे। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये आंदोलन यहीं रुक जाएगा या और बड़ा रूप लेगा? क्या प्रधानमंत्री को सीधे संसद में आकर जवाब देना चाहिए? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट सच में छात्रों को इंसाफ दिला पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।